नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। बीए पार्ट सेकंड के थ्योरी पेपर में हमने पिछले वीडियो में पटना शैली या कंपनी शैली का अध्ययन आरंभ किया था। उसी क्रम में ये अगला वीडियो, जिसमें और आगे का विवरण पटना शैली से संबंधित हम जानेंगे। कंपनी शैली के मुख्य अध्येता मिसेस आर्चर के मतानुसार पटना चित्रण शैली, जो कि कंपनी शैली की एक उपशाखा है, अर्थात मिसेस आर्चर ने इसे कंपनी शैली की उपशाखा माना है, किंतु कला की दृष्टि से ये कोई पृथक या प्रमुख शैली नहीं थी, क्योंकि कला का यह आंदोलन पटना तक ही सीमित नहीं था। इसका प्रचार व्यापक रूप में बंगाल से पंजाब तक, उत्तरी भारत, दक्षिण में महाराष्ट्र तथा पश्चिमी घाट तक, पश्चिम में सिंध तथा नेपाल तक भी विस्तृत था। कला के इस आंदोलन ने राजस्थान में भी दस्तक दी थी, जहां राजस्थानी तथा यूरोपीय कला तत्वों का समायोजन हो गया था। फलस्वरूप महाराजा सवाई जगत सिंह के राजकाल में यूरोपीय दृश्य चित्र अर्थात लैंडस्केप्स, आकृतियों तथा वर्ण विधान ने राजपूती कला की पुष्ट परंपरा को तोड़ दिया था। साहेब राम के समकालीन अनेक चित्रकार विदेशी प्रभाव में खो गए थे, अर्थात उस समय अधिकाधिक कलाकारों ने विदेशी या पाश्चात्य शैली, यूरोपीय शैली को अपनाना आरंभ कर दिया था। साहेब राम के समकालीन अनेक चित्रकार विदेशी प्रभाव में खो गए थे। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय तथा सवाई राम सिंह के राजकाल में तो दरबारी चित्रकार पाश्चात्य शैली में ही चित्रण कर रहे थे। राजस्थान के अतिरिक्त गढ़वाल में भी इसका प्रभाव हुआ था। सन 1816 ईस्वी में गढ़वाल ब्रिटिश सेना के आधिपत्य में आने पर गढ़वाल शैली के प्रमुख चित्रकार मोलाराम के पुत्र ज्वालाराम तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों ने अंग्रेज कमिश्नर की नौकरी कर ली तथा परंपरागत चित्रण छोड़कर यथार्थवादी ढंग पर पक्षियों के चित्र तथा स्थलाकृतियों के चित्र तैयार करने लगे। इस प्रकार जहाँ जहाँ यूरोपीय शैली की लहर पहुँची, वहाँ उसने स्थानीय तत्वों के साथ मिलकर एक नए रूप में विकास किया। हालांकि ये जो स्थानीय तत्व उसमें शामिल किए गए, धीरे धीरे वे गौण होने लगे और प्रमुख रूप से यूरोपीय शैली का ही चित्रण किया जाने लगा या उसके आधार पर ही चित्रण किया जाने लगा। पटना एवं कंपनी शैली के प्रमुख विषयों में व्यक्ति चित्र, पशु पक्षी एवं जनसाधारण के व्यक्ति चित्र थे। पशुओं में मुख्यतः हाथी एवं घोड़ों या उसकी सवारियों को अंकित किया गया था। जनसाधारण के विषयों में मछली बेचने वाली, टोकरी बुनने वाली, चक्की वाली, लोहार, दर्जी, सेविका, मिट्टी के खिलौने बनाते एवं बेचते आदि को चित्रित किया गया। चित्रकारों ने मांग के आधार पर अबरक के पत्रों पर अत्यंत सूक्ष्मांकन युक्त लघु चित्र चित्रित किए। इसके अतिरिक्त हाथी दांत फलकों और कागजों पर भी चित्रों का निर्माण किया गया। स्त्रियों के अधिकांश व्यक्ति चित्र लाइव मॉडल्स को देखकर, अर्थात सामने मॉडल्स को बैठाकर बनाए गए थे, वरन वह काल्पनिक स्त्री आकृतियों के टाइप पोर्ट्रेट्स थे, जो पाश्चात्य चित्रों के आइडियल पोजेस के आधार पर बनते थे। अर्थात जब हम पाश्चात्य या यूरोपीय कला का अध्ययन करते हैं तो ज्ञात होता है कि वहाँ सामने मॉडल को बैठा करके यथार्थवादी चित्रण किया जाता था और उसी का प्रभाव भारतीय पटना शैली में देखने को मिलता है। व्यक्ति चित्रों में चेहरा तो जीवित व्यक्ति को देखकर बनाया जाता था और निचला भाग काल्पनिक रूप से निर्मित किया जाता था। यह बात स्मरणीय है कि कंपनी शैली की विशेषताएं सर्वत्र सामान्य नहीं थी, अतः इसके चित्रों में न तो भारतीय परंपराओं का ही निर्वाह हो पाया, न ही विदेशी शैली का पूर्ण रूप से अनुगमन, अर्थात उसे पूरी तरह से उसके नियमों को या प्रभावों को पूरी तरह से नहीं माना गया। कहीं भारतीय परंपराओं का समावेश, कहीं उसे विदेशी शैली के रूप में ही मान लिया गया।
इस प्रकार पटना शैली के चित्रों में मुगल शैली एवं यूरोपीय कला शैली का सम्मिलित रूप प्रदर्शित है। पटना शैली के चित्रों में रेखांकन में कठोरता झलकती है और भावनोद्दीपन की कमी है, जो कि भारतीय चित्रकला की विशेषता रही है। अर्थात भावनाएं जो कि भारतीय चित्रकला में रची बसी हैं, उसका इसमें अभाव था। चित्रों में प्रयुक्त रंग भी फीके थे, जिनमें भूरे, हरे, गुलाबी और स्याह रंग हैं, जो आकर्षक नहीं लगते थे। चित्रों की रचना सामान्यतः तैल या जल रंगों में होती थी। इस शैली में अनेकों चित्रकार जो प्रसिद्ध रहे, उनमें सेवक राम का नाम प्रमुख है। 19वीं शताब्दी जो थी वो पटना शैली के उत्थान या चरम का समय था। लाला ईश्वरी प्रसाद भी इसके प्रमुख कलाकारों में गिने जाते थे, जो कलकत्ता आर्ट स्कूल के भूतपूर्व अध्यक्ष थे। उनके पिता शिवलाल भी पटना शैली के वंश परंपरागत चित्रकार थे। इनके अतिरिक्त सन 1830 से 1950 ईस्वी के मध्य हुसालाल, जयराम दास, झुमक लाल, फकीर चंद्र आदि भी इस शैली में कार्य कर रहे थे। और एक प्रमुख चित्रकार जो इस शैली से जुड़े थे और जिनका नाम इस शैली के साथ सदैव लिया जाता है, वे राजा रवि वर्मा थे, जिन्होंने अपने अधिकांश चित्र कंपनी स्टाइल या पटना शैली में बनाए, जिनमें विषय भारतीय हुआ करते थे और उनका जो तकनीक थी और जो शैली थी वो यूरोपीय हुआ करती थी। इस वीडियो में इतना ही। शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।